जय श्री राम। सभी लोगों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ जो कि हमारे जीवन से संबंधित ही है और सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी बातें आया करती हैं। तो कहानी सुनने से पहले आप सभी लोग अगर वीडियो को लाइक कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं आप। लाइक सब्सक्राइब से कुछ मिलता नहीं है या कुछ लगता भी नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं उस कहानी को। एक व्यापारी थे, उनके दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। वो दोनों को बड़े ही प्यार से समान व्यवहार के साथ में उनका लालन पालन करते थे। भाई और बहन में कोई भेद नहीं रखते थे। इस तरीके से जब वो बेटी कुछ बड़ी होती है, बेटा भी बड़ा हो चलता है, तो कहीं कोई सामान लेने जाना है तो वो अक्सर कह देते कि बेटा तुम अकेले नहीं जाना या किसी के साथ जाना या हम ला देंगे। इस तरीके से वो बेटी को थोड़े थोड़े प्रतिबंध लगाने लगे, जो कि बेटी की समझ में नहीं आता था कि मेरे पिताजी मुझको ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। लेकिन वो बच्ची थी, उसको ऐसा कोई विषय नहीं था उसके दिमाग में कि मेरे ऊपर ही प्रतिबंध क्यों लगते हैं। लेकिन जब ये क्रम काफ़ी दिनों तक चलता है, बेटा कहीं भी चला जाए तो सेठ जी उसको टोकते नहीं हैं, लेकिन अगर बेटी कहीं जाने की तैयारी करे तो ज़रूर पूछते थे कि बेटा किसी नौकर को साथ ले लेना या माँ के साथ जाना या भाई के साथ जाना। अगर कोई सामान चाहिए है तो मैं आपको ला के दे दूँगा। तो इन सब प्रतिबंधों से धीरे धीरे बेटी के मन में एक विरोध उत्पन्न होने लगता है कि ये मेरे साथ में कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाई कहीं भी जाता है, स्वच्छंद विचरण करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मुझको मेरे घर में क्यों स्वतंत्रता नहीं है, क्यों मेरे माता पिता मेरे ऊपर अनेकों प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं। और जब वो कुछ और बड़ी होती है, तब एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मुझे ही क्यों नहीं कहीं जाने देते, जबकि भाई को तो आप कभी नहीं रोकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। पिता ने बेटी की बात के मर्म को समझा और मुस्कुराकर वो अपने काम पर चले गए। बोले बेटा फिर कभी बात करेंगे, अभी थोड़ा हम ऑफिस के लिए जल्दी निकलना चाहते हैं। और ऐसा कहकर वो चले गए। एक दो दिन के बाद वो बहुत सारे पैसे लेकर आते हैं और कहते हैं बेटा इसको रख दो। साथ में और भी सामान था। तो बेटी ने, चूँकि वो जानती थी पैसे कहाँ रखना है और सामान कहाँ रखना, तो उसने दोनों चीज़ें व्यवस्थित कर दी। फिर एक दो दिन के बाद सेठ जी आते हैं और एक बहुत कीमती हीरो का हार लेकर आते हैं और कहते हैं बेटा देखो ये कैसा है। कहती है पापा बड़ा सुंदर हार है। तो कहते हैं ठीक है इसको रख दो। तो जब तिजोरी की ओर जाने लगती है, तब वो कहते हैं बेटा इसको तिजोरी में रखने की क्या ज़रूरत है, कहीं पर भी रख दो। बोले नहीं पापा, कोई इसको ले जा सकता है, चुरा सकता है, या खुले में रखने पर इसमें धूल मिट्टी हो जाएगी। तमाम कारण बताए सुरक्षित रखने के। तब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जैसे तेरे लिए हार कीमती है, वैसे ही तू मेरे लिए कीमती है। एक पिता के लिए पुत्र से ज़्यादा
बेटी की चिंता होती है। लेकिन अगर बेटी को कुछ भी हो जाए तो लोग यही कहेंगे कि पिता ने उसका ध्यान नहीं रखा होगा। बस इसी कारण से मैं तुझको कहीं आने जाने में या दूसरी चीज़ों में रोका करता हूँ कि मेरी बेटी हीरा है और हीरे की हिफाजत बहुत यत्नपूर्वक करना पड़ती है। जैसे कि आज तुमको हार के लिए लगा, उस दिन तुमने पैसे देखे तो तुमने पैसों को बड़े सुरक्षित रखा। इसी तरीके से तुम मेरे लिए अनमोल है बेटा। और बेटी समझ चुकी थी कि उसके पिताजी क्या कहना चाहते हैं। वो मुस्कुराकर अपने पैर से ज़मीन खोदने लगी। तो मित्रों, हमारे आपके सभी घर परिवार में बेटियां हैं और ऐसी ही स्थितियां कमोबेश सबके यहाँ आती हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक बने रहे। सभी को नमस्कार।